कुछ समय पहले मैंने सोचा कि शायद मुझे काम बदल लेना चाहिए, लेकिन काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टैक्सी चलाना जारी रखूंगा। एक तो मुझे और कुछ काम आता नहीं है और दूसरा मुझे अपनी नौकरी से वाकई प्यार है। आप हंस सकते हैं, पर मुझे हमेशा से लगता है कि मैं टैक्सी चलाने के लिए ही बना हूं। इसीलिए मैंने दोस्तों से पैसे उधार लिए और नई गाड़ी खरीदी। अब मुझे 3 गुना मेहनत करनी पड़ रही है ताकि कर्ज चुकाकर अपने परिवार का ख्याल रख सकूं। धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों एक बार फिर मेरे साथ कुछ भयानक हुआ। उस दिन मैंने पूरे दिन में मुश्किल से कोई सवारी उठाई थी। काफी परेशान था। शाम के करीब 5 बजे मैंने अपनी गाड़ी किनारे खड़ी की और काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई बुकिंग नहीं आई, तो मैंने सोचा कि अब घर चला जाऊं। गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि अचानक एक नौजवान लड़खड़ाते हुए मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी समय पर रोक ली, वरना उसका एक्सीडेंट हो जाता। मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने सोचा, ये क्या तरीका है टैक्सी रोकने का। वो लड़का गाड़ी के सामने से हटकर तेजी से पिछली सीट के दरवाजे को जोर जोर से खींचने लगा। मैंने देखा वो तो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। मैंने बेमन से दरवाजा अनलॉक कर दिया। वो अंदर आकर बैठ गया, सिर नीचे किए हुए और जोर जोर से सांसें ले रहा था। मैंने कई बार उससे पूछा कि कहां जाना है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा कि अचानक उसने पागलों की तरह झटके खाने शुरू कर दिए। वो मेरे ऊपर झपट पड़ा और मेरे गले में काटने के लिए दांत गड़ा दिए। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने जल्दी से सीट के नीचे रखी लोहे की छड़ी उठाई और उसके सिर पर जोर से मारा। जैसे ही वो दर्द से कराहने लगा, मैंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और सड़क पर भागने लगा। वो आदमी गुस्से में और तेजी से मेरे पीछे दौड़ने लगा। वो एक ज़ॉम्बी की तरह लंगड़ाता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। वो बहुत तेजी से पास आ गया। उसका चेहरा डरावना था, दांत बाहर निकले हुए थे। वो मेरे ऊपर कूदने ही वाला था जब अचानक एक कार तेजी से आकर उससे टकरा गई। गाड़ी चलाने वाली एक लड़की थी जो हादसे के बाद घबराकर बाहर आ गई। मैं और वो लड़की उसके पास पहुंचे तो देखा कि शायद वो मर चुका था। लड़की बहुत घबरा गई थी। वो रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसने किसी को मार दिया। मैं उसकी ओर बढ़ा और बताने वाला ही था कि वो आदमी इंसान नहीं था, लेकिन अचानक वो फिर से उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। मैंने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और भागने लगा। काफी देर दौड़ने के बाद मैंने लड़की की चीख सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे हाथ में सिर्फ उसकी कटी हुई बांह थी। लड़की का शरीर गायब था और वो ज़ॉम्बी दूर खड़ा उसे नोच नोच कर खा रहा था। मैं डर के मारे और तेज भागने लगा। जब मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा तो मदद के लिए चिल्लाया। कई गाड़ियां रुकीं और लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैं कुछ लोगों को वापस उस जगह लेकर गया, लेकिन ज़ॉम्बी और लड़की दोनों गायब थे। वहां बस कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। पुलिस आई और मैंने जो हुआ था उन्हें बताया, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका है। मुझे लगता है कि वो ज़ॉम्बी उस लड़की का शरीर किसी जंगल में ले गया होगा। वो कभी भी वापस आ सकता है और कोई नया शिकार ढूंढ सकता है।